थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में हम लोगों को इसकी प्रजातियां का पता लगा। तो 3 प्रजातियां हमें पता लगी, एक हरिमन, एक अन्ना और एक गोल्डन डोरसेट। तो 1.5 एकड़ में हम लोगों ने लगाए हैं ये पौधे। ये इस समय अन्ना वैरायटी का फल है, इसमें ये रेड कलर का आता है और जो हरिमन है वो हरा पन ज़्यादा होता है। और उसके साथ में इधर जो साइड में लगा हुआ है ये गोल्डन डोरसेट है, ये सुनहरा रहता है। एक्चुअली सेब को प्रॉपर वे में तैयार होने के लिए 3 साल लग जाते हैं। तो 3 साल हमारा जो खेत है वो खाली ना रहे, इसके साथ ही में हम लोगों ने बीच बीच में एक लाइन जो थी वो हम लोगों ने अमरूद की लगा दी। 2 साल की लगभग मेहनत है, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद में अगले जो आपके 6 से 7 साल हैं वो बिल्कुल आराम के हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साल का पर एकड़ करीब करीब 2 लाख रुपए मान के चलें, आपकी 2 लाख रुपए में ईजिली मिल जाएगा। बाग का खड़े खड़े का, जिसमें हमें कुछ नहीं करना। आप देख सकते हैं इस समय ये जो पेड़ है इस पर ये फल लगे हैं, ये सेब है, तैयार हो रहे हैं सेब। हालांकि लालिमा जो है वो दिखने लगी अभी से और पूरे के पूरे गुच्छे लगे हुए हैं। और ये इकलौता पेड़ नहीं है जहाँ पे हम मौजूद हैं, जिस बाग में हम मौजूद है, ऐसे सैकड़ों पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं। और जिस इस सेब के बाग में हम है, ये हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड या किसी अन्य पहाड़ी क्षेत्र में नहीं है, बल्कि ये है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर ज़िले में। आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के नारायणपुर गांव में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े स्तर पर सेब की बागवानी हो रही है। और इस बाग को लगाया है यहाँ के एक युवा किसान गुरसेवक सिंह ने। तो चलिए आपको मिलवाते हैं गुरसेवक जी से और जानते हैं उनके इस पूरे मॉडल को, जो इस पूरे क्षेत्र में अपने आप में बिल्कुल अलग नजर आता है। गुरसेवक जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन। आपका भी शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गाँव में आने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुरसेवक जी, ये बताइए, ये जो पूरी बेल्ट है ये गन्ना बेल्ट कहलाती है और गन्ना बेल्ट के बाद जो लोग काम कर रहे हैं वो धान, गेहूं, मक्का, इन चीज़ों पे कर रहे हैं, लेकिन सेब का इतना बड़ा बाग तो नज़र नहीं आता है। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग ना, जैसे जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये गन्ने का कभी गढ़ हुआ करता था। हम लोग गन्ने के अलावा कुछ दूसरी फसल नहीं सोचते थे। तो हम लोगों ने सोचा अब गन्ने से हट करके कुछ और किया जाए। तो फिर दूसरी फसल हमारे पास में धान गेहूं ही बचती थी। जब धान गेहूं को करना शुरू किया तो हमें एमएसपी वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ा और एमएसपी भी प्रॉपर वे में नहीं मिल पाती थी। जैसे हमारी लागत आती थी तो यहाँ पर पौने पौने दामों में हमें फसल बेचनी पड़ती थी। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ इस लीग से हट करके काम किया जाए। तो हम और हमारे एक मित्र बलविंदर सिंह, सरदार बलविंदर सिंह जी, मिल करके हम लोगों ने सोचा क्यों ना बागवानी की जाए। तो बागवानी में फिर हम लोग जो थे, सबसे पहले हम लोग आए अमरूद की तरफ। तो हमने शुरुआत में अमरूद लगाया। अमरूद की भी हम लोगों ने करीब 2 वैरायटियाँ लगाई, जो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेके आए। फिर अमरूद के साथ साथ में हम लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, पढ़ते रहते थे। तो पता चला कि गर्म जगहों पे भी जो है वो सेब की खेती की जाने लगी है। तो सेब पे थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद में हम लोगों को इसकी प्रजातियां का पता लगा। तो 3 प्रजातियां हमें पता लगी, एक हरिमन, एक अन्ना और एक गोल्डन डोरसेट। वो हम लोग करीब 350 पौधे के आसपास हम लोग लेकर के आए। तो 1.5 एकड़ में हम लोगों ने लगाए हैं ये पौधे, 1.5 से पौने 2 एकड़ में। और शुरुआत थी, इतनी नॉलेज भी नहीं थी, लेकिन जितनी मेहनत की सक्सेस हुए। थोड़ा सा लॉस भी हुआ, पेड़ भी ख़राब हुए, लेकिन अब चूँकि सब पता लग गया धीरे धीरे कैसे क्या होने है, तो वो धीरे धीरे जो हमारा नुकसान हुआ वो अब कवर अप होने लगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे ये जो पेड़ हैं ये सारे फलों से लदे हुए हैं, भरपूर हैं और सब में हैं। तीनों की तीनों वैरायटियों में जो हैं वो फल हैं आए हुए हैं। और ये फल है, ये इस समय अन्ना वैरायटी का फल है। इसमें ये रेड कलर का आता है और जो हरिमन है वो हरा पन ज़्यादा होता है। और उसके साथ में इधर जो साइड में लगा हुआ है ये गोल्डन डोरसेट है, ये सुनहरा रहता है, सुनहरे कलर का रहता है। और मिठास, लास्ट ईयर जो हमने लिया था, हमने गोल्डन डोरसेट लिया था, तो वो बहुत भयंकर तरीके का मीठा था। जैसे हम लोगों ने ये सोचा था कि गर्म इलाका है तो हो सकता है इसमें रस ना हो, सूखा हो, लेकिन वो बिल्कुल रसीला है। बाइट करते ही रस निकलता है उसमें से और प्रॉपर मीठा है, ऐसा किसी तरह का भी वो नहीं है। अच्छा, ये बताइए गुरसेवक जी कि ये यहाँ पर आपने बताया 1.5 पौने 2 एकड़ में करीब 300-350 पौधे। तो जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप पहले क्या खेती करते थे? यहाँ पर पहले गन्ने के बाद में फिर धान गेहूँ होता था। और ये बाग कब लगाया आपने? ये हमारा 3रा साल है सेब के बाग को। हम देख रहे हैं यहाँ पर सेब के साथ में अमरूद अभी भी लगा हुआ है, तो यानी आप दोनों चीज़ें लेके चल रहे हैं। हाँ जी, पहले जो अमरूद है हमारा, वो हमारा पूरा का पूरा कॉमर्शियल है। एक्चुअली सेब को प्रॉपर वे में तैयार होने के लिए 3 साल लग जाते हैं। तो 3 साल हमारा जो खेत है वो खाली ना रहे, इसके साथ ही में हम लोगों ने बीच बीच में एक लाइन जो थी वो हम लोगों ने अमरूद की लगा दी। और उसके साथ में बाकी भी जो स्पेस बचा है वो भी खाली ना रहे, हमने उस पर सहफसली के तौर पे हमने मिर्च
गोभी, 4 वाली मिर्च आपने देखा ये लगा दी है, बैंगन लगा दिया हमने। तो सह फसली के तौर पर ये साथ में हम लोग करते हैं उससे, ताकि एक तो खरपतवार ज़्यादा ना हो और साथ ही साथ में हमें जो खरपतवार से बच करके 4 पैसे की आमदनी भी हो। जो धान गेहूं की यहाँ पर खेती आप लोग कर रहे थे, उसकी तुलना आप जब बागवानी में आए हैं तो क्या अंतर देख पा रहे हैं? अंतर बहुत है इसमें। शुरुआत में ही 2 साल की लगभग मेहनत है, लेकिन 2 साल की मेहनत के बाद में अगले जो आपके 6 से 7 साल हैं वो बिल्कुल आराम के हैं। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भरपूर पैसा आपकी जेब में आता है। ये जितना अभी हम देख पा रहे हैं फल, तो एक एक पेड़ पे क्या अनुमान लगा रहे हैं? क्योंकि काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग है, पूरे पूरे गुच्छे झुंड जो हैं वो दिख रहे हैं सेब के भी। जिस हिसाब से इस समय तो ये कम से कम भी एक पेड़ जो है हमारा 25 से 30 किलो में जाएगा एक पेड़, और नेक्स्ट ईयर यही मान के चलिए 50 से 60 किलो में ये चला जाएगा। मार्केट यहीं पे शाहजहाँपुर में ही इतना तो आप लोग का खप जाएगा, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं? नहीं, एक्चुअली हम लोग अब शाहजहाँपुर में हमने सेब उगाया तो यहीं के लोगों को पहले फ़ायदा मिले, बाहर की तो हम बाद में बात सोचेंगे। आप लोग की तरह इतने बड़े स्तर पे और कोई यहाँ कर रहा है सेब? नहीं, फिलहाल अभी सेब हमारे अलावा यहाँ पर किसी ने भी शुरुआत नहीं की है। पहली फसल आती देख रहे हैं जब, और इतना लगा हुआ है फल, तो कैसा महसूस हो रहा है? हम बयान नहीं कर सकते कि कितनी खुशी हो रही है कि हम लोग सक्सेस हो गए। जो हम लोगों को कहते थे कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं, इन्होंने लगाया है, इन्हें उखाड़ के फेंकने पड़ेंगे, तो ये सब उनके लिए दिखा रहे हैं कि ये हमारी मेहनत जो है ये सक्सेस हुई है। अब लगने शुरू होंगे, लोग भी अब आकर हमसे पूछने लगे कि भैया कैसे किया है, हमें भी बताओ, हमने भी अपने खेतों में लगाना। तो जब ये चीज़ें हम सुनते हैं तो बहुत खुशी महसूस होती है। जितनी फ्रूटिंग यहाँ पे दिख रही है, जितना फल अभी दिख रहा है, ये जो उम्मीद लेके आप लोग चले थे उससे बेहतर है, बराबर है, कम है, क्या देख रहे हैं? नहीं, अभी तो हम बेहतर नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी उम्मीद के मुताबिक जो है हमारे पास फल है। 3 वैरायटी लगी हैं सेब की, इन 3 में सबसे अच्छा अगर बात करें फ्रूटिंग के लिहाज से तो कौन सा है? कलरफुल में तो अभी जो हमें देखने में लग रहा है प्रॉपर वे में, वो अभी अन्ना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। लास्ट ईयर इसमें से हमने 2 फल लिए थे इसके, और करीब 7-8 फल हमने लिए थे गोल्डन डोरसेट के। हरमन अभी हमारे पास में फल नहीं आया था। दोनों ही बेहतर हैं। अच्छा, 1 एकड़ में अगर धान गेहूं करते हैं तो उसका तो सभी लोग जानते हैं कितना कमा पाएंगे साल भर में, लेकिन जब इस बागवानी के मॉडल पे आए तो 1 एकड़ का आपका, क्योंकि अभी तो कॉमर्शियली बेचेंगे भी इसे, क्या अनुमान लेके चल रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग तुलना करें तो करीब करीब जिस कैटेगरी में इस समय हम लोग हैं, तो साल का पर एकड़ करीब करीब 2 लाख रुपए मान के चलें। आपकी 2 लाख रुपए में ईजिली मिल जाएगा, बाग का खड़े खड़े का, जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। गर्म जगह है यहाँ पर, भले वैरायटीज़ भी ऐसी हैं जो इन क्षेत्रों के लिए विकसित की गई हैं, लेकिन आपने किन चुनौतियों का सामना किया? सबसे बड़ी दिक्कतें यहाँ पर क्या रही? सबसे बड़ी दिक्कत तो आई हमें मार्गदर्शन की, कि किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। जहाँ से हमने ये पौधे मंगाए वो भी एक्चुअली ठंडी जगह के थे, वो भी हिमाचल के थे, तो वो अपने को हिमाचल के हिसाब से हमें गाइड कर पाते थे। हमें हमारे एरिया के जलवायु के, यहाँ की मिट्टी के मुताबिक हमें कोई किसी तरह की गाइडेंस नहीं मिल पाई। तो इसको उगाना एक बहुत बहुत ही बड़ी चुनौती थी। अच्छा, यहाँ पे जो ये पौधे लगे हैं, जो नुकसान की आपने बात की, जो चुनौतियों की बात की, उसका असर किस तरह से आया? क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं कि बीच में हमें 1-2 पौधे दिखे जो बिल्कुल सूख चुके हैं। हाँ जी, आपने अभी देखा है तो ये थोड़ा-सा एक दिन पानी हमारा खुला रह गया, तो ज़्यादा पानी लगते ही, पानी ज़हर है इनके लिए, जो अभी तक का हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया, इसके पेड़ के लिए पानी बहुत नाम मात्र पानी चाहिए होता है। और एक और मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें जितनी भी हम लोग स्प्रे करते हैं सारी की सारी ऑर्गेनिक करते हैं। ये हमारा ऑर्चिड जो है वो सारे का सारा ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक है, बहुत अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हाँ है। जी, वो जो स्वास्थ्य के कहा लिए जाता अच्छा है, और है, हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अगर हम ही लोग कुछ नया करके और उसको हम लोग पेस्टिसाइड की तरफ ही जाएंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। या तो भाई ऑर्गेनिक होगा तभी वो उस तभी उद्देश्य होगा, को हाँ। पूरा और करेगा। अगर हम उसको केमिकल वाला खा रहे हैं तो भाई फिर तो जितना मर्जी एप्पल खाइए, डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा फिर तो। हमने एक चीज़ और देखी आपके यहाँ कि कुछ बीच में जो पौधे थे वो बादाम के भी 1-आध पौधे लगे हुए जी, थे, जी, और जी। अंजीर के 1-आध अंजीर थे। के हैं, नेक्टिन है। एक्चुअली थोड़ा-सा ना अब हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं कि हमारे एरिया में और इन 2 जैसे अमरूद हो गया, और अमरूद का बाग तो लगभग हर जगह आपको ऑर्चिड मिल जाएगा हमारे एरिया में, अमरूद कॉमन हो गया। सेब चलो हम लोगों ने कर लिया, अब सेब हमने कर लिया, सक्सेस हो गया तो लोग सेब की तरफ भागने लगे। तो हम लोग सोच रहे हैं इसके साथ में और क्या-क्या किया जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने बादाम लगाया है, उसमें इस बार कुछ फल आए हैं। और उसके साथ में हमने एक नेक्टिन लगाया है, जो कि आपका आलू बुखारे और खुमानी का मिक्सचर का वो करके वो है, वो लगाया। और नागपुरी संतरा लगाया, वो भी हम लोगों ने उसके बेस पे लगाया हुआ है एक्सपेरिमेंट के तौर पे। और अंजीर लगाया, अंजीर बहुत बेहतरीन मात्रा में हो रहा है, उसका साइज़ भी लगभग ये साइज़ हो जाता है और बहुत ही मीठा है। इसके अलावा आपकी अभी जो बोलते हैं पारंपरिक खेती, जो गेहूं वाली, अभी जैसे उसका मौसम है उसी की बात करें, वो भी चल रही है? हाँ जी, पारंपरिक खेती तो करनी ही पड़ेगी, उसी में जन्मे पले हैं, तो वो तो कितने छूट। क्षेत्रफल में है कुल खेती आपकी? वो मेरी 10 एकड़ में है।
आगे के लिए क्या योजना है? वो 10 एकड़ चलेगा या इसका विस्तार करना है, जो अभी रिजल्ट्स परिणाम देख रहे हैं आप? अभी देखिए, मैं 2 साल ऑर्चिड की तरफ ध्यान दूंगा। अगर 2 साल बाद मुझे बेहतर परिणाम आए तो उम्मीद है मुझे बेहतर परिणाम आएंगे, तो 10 में मेरा जो है पारंपरिक जो खेती है वो करीब 2 से 3 एकड़ रह जाएगी, बाकी सारा ऑर्चिड ही मिलेगा आपको। सब इसी पे कन्वर्ट सब इसी में कन्वर्ट करेंगे। कोई आपके इस बाग को देखना चाहे, इन चीज़ों को सीखना समझना चाहे, तो कहाँ उसे आना होगा? अपना पता भी बता दें। बिल्कुल जी, जो भी आ जाना चाहिए उसका हमारा हार्दिक तौर से हम स्वागत करेंगे। बहुत ही अभिनंदन, जो भी आना चाहे। तो ये हमारा यूपी के में शाहजहाँपुर, शहीदों की नगरी है हमारी, शाहजहाँपुर ज़िला है। उसका एक छोटा सा टाउन है खुटार। प्रॉपर खुटार में ही, खुटार चौराहे से 1.5 किलोमीटर पे अपना बाग है। और मुझे गोल्डी के नाम से मैं यहाँ पे मशहूर हूँ। तो कोई भी कभी भी किसी भी समय आ सकता है और मुझसे संपर्क कर सकता है। मोबाइल नंबर मेरा 8840661188 है। बहुत बहुत शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए गोल्डी जी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर अब पारंपरिक खेती से निकलकर जो युवा किसान हैं वो नई फसलों को प्रयोग के तौर पर कर रहे हैं। अपने बाग को एक तरह से प्रयोगशाला बना दिया है, क्योंकि सेब अमरूद के अलावा और यहाँ पर क्या हो सकता है उस पर भी लगातार यहाँ ट्रायल किए जा रहे हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।